महानूर शेहराम को कहती है आपके बाबा का सुन के बहुत दुख हुआ। शेहराम अपने हवास में नहीं होता, उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। शेहराम को अपने बाबा बहुत याद आते हैं कि जब वो बीमार होते थे तो मैं उनका ख्याल रखता था। शेहराम की दूसरी माँ उसे नींद की गोलियों का एडिक्ट करना चाहती है ताकि वो अपने हवास में ना आए और मेरे बेटे सारा कारोबार संभाल लें और ये अपना सब कुछ हमारे नाम कर दे। फैक्ट्री के वर्कर मोइन को कहते हैं कि मशीनें खराब हैं तो हम काम कैसे करें। मोइन तबरेज के पास जाता है और उससे बात करता है कि मशीनें खराब हैं। तबरेज कहता है कुछ दिन पहले ही तो मशीनें ठीक करवाई थी, बाबा इसी वजह से परेशान रहते थे, तुम लोग बहुत लूट रहे थे उन्हें, मेरे साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मोइन कहता है आप खुद आकर देख लें। तबरेज कहता है मैं नौकर हूँ जो जाकर देखूंगा, चलो जाओ यहाँ से। राउफ करियाने की शॉप डाल लेता है कि घर का गुजारा हो सके। मानूर कहती है जब मैं पैदा हुई तो आप बहुत खुश हुए थे, मुझे लगता है उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं हुई मेरे पैदा होने की। ईश्वर तबरेज को कहती है मैंने तुम्हें वर्कर्स की सैलरी का चेक काट के दिया था, वो कहाँ है। तबरेज कहता है मेरे अपने भी 100 खर्चे होते हैं और मैंने अपना ऑफिस भी सेट करवाया, इतना गंदा था। आप शेहराम को कहें कि एक और साइन चेक करके दे दे। ईश्वर शेहराम को खाना खिलाती है और कहती है ये चेक साइन कर दो। शेहराम कहता है मैं सोच रहा हूँ ये फैक्ट्री आपके नाम ही कर दूं, मैं ये सब नहीं कर सकता। मानूर अपने बाबा को कहती है अब कब तक ये झूठी जॉब की तलाश में रहेंगे। राउफ कहता है और क्या करूं, शेहराम साहब से भी मुलाकात नहीं हो रही। मानूर कहती है उन्हें तो अपनी होश नहीं है, दरबार पे उन्हें आग लग गई थी। ईश्वर की अम्मी कहती है तुमने कभी सोचा कि अगर मुराद शाह तुमसे शादी ना करता तो हमारे घर का कैसे गुजारा होता, और ये तबरेज कहाँ रहता है पूरी पूरी रात। ईश्वर कहती है उसने फैक्ट्री संभाल लिया, अब हर वक्त मेरे बच्चों के पीछे ना पड़ी रहा करे। जीनत आती है और कहती है खाला खालू का सुन के बहुत दुख हुआ। जीनत किश्वर की बांझी होती है और इसी ने इसकी परवरिश की होती है और पढ़ाया लिखाया होता है। महानूर बुक शॉप के पास जाती है और कहती है यहाँ कोई और शॉप नहीं है। तो एक बाबा जी होते हैं, वो उसे बताते हैं जब मुराद शाह जिंदा थे तब उन्होंने एक शॉप पे सारे स्कूल का सामान लगवाया हुआ था और एक स्कूल ज़ेरे तामीर था, तो शेहराम साहब भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसमें। किश्वर जीनत को अपने मफाद के लिए यूज करना चाहती है, कहती है मैं चाहती हूँ तुम्हारी शेहराम से शादी हो जाए, बाजी और भाई का भी इंतकाल हो गया था तो तुम शेहराम का दुख अच्छी तरह से समझ सकोगी। महानूर आयशा के साथ स्कूल देखने जाती है और कहती है एक दिन मैं स्कूल में जरूर पढ़ाऊंगी। जीनत शेहराम के पास आती है और उसके बाबा की ताजियत करती है और उसे खाना निकाल कर देती है, तो शेहराम कहता है नहीं आप मेरे मेहमान हैं, ऐसा मत करें। शेहराम हाशिम को बुलाता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था मेरे सारे काम तुम करोगे, जीनत मेहमान है वो क्यों मेरे लिए खाना लेकर आई है। महानूर अपने बाबा को कहती है मैं हवेली जाना चाहती हूँ और शेहराम सर से बात करूंगी, एक स्कूल ज़ेरे तामीर है, मैं चाहती हूँ वो मुकम्मल हो जाए और मैं वहाँ टीचिंग करूँ। तबरेज का एक फ्लैट होता है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ कोई और लड़का मौजूद होता है। तबरेज गुस्से से वहाँ से आ जाता है। आयशा महानूर को कहती है क्या तुम्हें कबीर पे कभी गुस्सा नहीं आता। महानूर कहती है जो जिंदगी में होना होता है वो होकर रहता है। महानूर हवेली में किश्वर से मिलने जाती है, तभी इत्तेफाक से शेहराम अपने लिए पानी लेने के लिए बाहर आता है तो उसकी नजर महानूर पर पड़ती है। शेहराम महानूर का शुक्रिया अदा करता है कि आपने मेरी जान बचाई उस दिन। महानूर कहते हैं शुक्रिया तो मैं आपका और आपके बाबा का अदा करना चाहती हूँ, उस रात आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की।